राष्ट्रपति महोदया और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। अब मैं अत्यंत विनम्र भाव से पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय से आज का दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति देने का निवेदन करता हूं। अतिथि देवो भव, यह हमारे राष्ट्र की गरिमामयी परंपरा है। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी से अब मैं निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन एवं अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। भारत माता की वंदे। आज हमारा परम सौभाग्य है पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें कृतार्थ किया है। तदर्थ आपको कोटिशः प्रणाम है, धन्यवाद है, नमन है, वंदन है। और साथ में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, जो परम वीर सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आदि सेना के उप प्रमुख भी रहे, तो आप यहाँ पर पधारे हैं। और हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान हमारे पराक्रमी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। योग की परंपरा को, विधा को, योग की महिमा को घर घर प्रतिष्ठा करने वाले ऋषि संस्कृति के पुरोधा राष्ट्र गौरव योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी, कुलाधिपति पतंजलि विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल, प्रबंध मंडल, विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पतंजलि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, शिक्षक वृंद, आचार्यगण, कर्मयोगी भाई बहनों को मेरा हृदय से वंदन और नमन। पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह पर नव स्नातकों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करके नव ऊर्जा से ओतप्रोत करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हमने हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं संपूर्ण पतंजलि परिवार एवं देश विदेश के पतंजलि से जुड़े हुए करोड़ों भगिनी बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
पतंजलि विश्वविद्यालय नाम है वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के मिश्रण का। यहाँ संपूर्ण देश के अधिकांश प्रांतों के छात्र छात्राएं प्रेम व सद्भाव के साथ आवासीय व्यवस्था में एक साथ अध्ययनरत हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जाति, पंथ, भाषा, सद्भाव व सहिष्णुता का एक आदर्श उदाहरण है। यह विश्वविद्यालय सिखाता है गुरुकुल परंपरा का ज्ञान। तभी तो पतंजलि विश्वविद्यालय को संस्कार शिक्षा के साथ साथ शास्त्र स्मरण में देश में अग्रणी विश्वविद्यालयों में शुमार किया जाता है। यहाँ कमोवेश प्रत्येक छात्र कोई ना कोई शास्त्र स्मरण करता है और श्रद्धेय स्वामी जी की ओर से विशेष रूप से उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में सहयोग प्रदान की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में 60% से अधिक छात्रों ने यहाँ से विभिन्न प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की राशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त की है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के समय का सम्मान करते हुए, अमूल्य समय का सम्मान करते हुए मात्र टॉप 10 छात्रों को मैं मंच पर आमंत्रित करने की आपसे अनुमति चाहती हूं और साथ ही विनम्र निवेदन करती हूं कि आप उन्हें सम्मानित करके उनका गौरव बढ़ाएं। उनमें सर्वप्रथम मैं साध्वी देव पूजा जी जो 90% मार्क्स लेकर के इस वर्ष विश्वविद्यालय की टॉपर बनी, आपको डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल गोल्ड मेडल से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी सम्मानित कर रही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। उनके साथ ही देवेंद्र सिंह पूज्य स्वामी इंद्रदेव जी जिन्होंने एमए संस्कृत व्याकरण में 94% और बीए संस्कृत व्याकरण में 89% मार्क्स लेकर के राम कुमार राठी, डॉक्टर राम कुमार राठी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में मानसी जी पूज्य साध्वी देववाणी, ये ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बीए संस्कृत व्याकरण में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमए संस्कृत व्याकरण में भी और एमए योगा साइंस में भी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। आपको डॉक्टर कृष्ण कुमार गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। अजय कुमार जी पूज्य स्वामी आर्षदेव जी एमए दर्शन में 92% अंक लेकर के स्वर्ण पदक विजेता बने। आपका जोरदार अभिनंदन है। रीता कुमारी पूज्य साध्वी देवसुधा जी जो एमए संस्कृत व्याकरण में 90% अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक विजेता बनी और पतंजलि गुरुकुलम में प्राचार्य की सेवा भी दे रही हैं। पूज्य साध्वी जी का जोरदार अभिनंदन। शालू भदौरिया जी पूज्य साध्वी देवशीला जी बीए दर्शन में 90% मार्क्स लेकर के आपने स्वर्ण पदक विजेता बनने का प्रतिमान गढ़ा। आपका भी जोरदार अभिनंदन है। अंशिका जी बीए योगा साइंस 87% मार्क्स लेकर के आप स्वर्ण पदक विजेता बनी। और इनके बाद प्रीति पाठक जी जो एमए साइकोलॉजी में 87% मार्क्स लेकर के स्वर्ण पदक की दावेदार बनी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूर्वा जी एमएससी योगा साइंस 85% मार्क्स लेकर के आप स्वर्ण पदक विजेता बनी और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से आप सम्मानित हो रही हैं। जोरदार अभिनंदन। मैत्रेयी जी बीएससी योगा साइंस में 83% मार्क्स लेकर के आप स्वर्ण पदक विजेता बनी। बहुत ही होनहार छात्रा हैं। तो ये हमारे टॉप 10 गोल्ड मेडलिस्ट थे। आज हमारा परम सौभाग्य है
कि त्याग तप पुरुषार्थ धैर्य पराक्रम सेवा और समर्पण की साक्षात देवी स्वरूपा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का पावन सानिध्य एवं आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। समस्त पतंजलि परिवार की ओर से, पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूरे विश्व में योग की क्रांति लाने वाले, ऊर्जा से परिपूर्ण, निष्ठावान और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को जीवन में चरितार्थ कर नवयुग के निर्माण के सूत्रधार युग पुरुष पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना है कि वे हम सभी को आशीर्वचन से उपकृत करने की कृपा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम सब गौरवान्वित हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़ी प्रतिनिधि और धर्मतंत्र में, अध्यात्म में जिनकी पूर्ण निष्ठा और आत्म प्रतिष्ठा में जीने वाली, भगवत्ता से परिपूर्ण जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे महामहिम राष्ट्रपति जी को हम कृतज्ञता पूर्वक पतंजलि योग पीठ की ओर से हृदय से प्रणाम अभिनंदन वंदन करते हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड जो धर्म की, अध्यात्म की राजधानी है, वर्ल्ड हेल्थ डेस्टिनेशन है और ये स्विट्जरलैंड से भी बड़ी ये स्पिरिचुअल लैंड है। और इसके यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी हमारे गवर्नर साहब हम सबको जो अत्यंत की प्रीति करते हैं, आज इतना गौरव है। श्रद्धामयी हमारी राष्ट्रपति, हम उनको माँ कहें, बहन कहें, इनकी ममता और प्रेम करुणा इतना है कि पूरा पतंजलि इनको अपने अभिभावक के रूप में देखता है। और इनके आने से हम सब अभिभूत हैं। ये विद्यार्थी के जीवन काल का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जहां अपनी विद्या की परिपूर्णता पर देश के लोकतंत्र के, संविधान के सबसे बड़े प्रतिनिधि से अपने आप को आशीषित होता हुआ जब अनुभव करता है, तो इसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। यहां बच्चे केवल शिक्षा ही नहीं पाते हैं, यहां अपने ऋषियों के, ऋषिकाओं के सच्चे वंशधरों के रूप में ज्ञान की, श्रद्धा की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीते हुए ऋषियों के सच्चे वंशधरों के रूप में अपने आप को विकसित करते हैं। और मुझे यह प्रसन्नता है कि IIT, IIM वालों को चाहे 50,000, 1 करोड़ का पैकेज मिलता हो या ना मिलता हो, उसमें भी 25, 30, 35% बेरोजगार रह जाते हो। पतंजलि का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। माने यहां के बच्चों ने जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, उसको चरितार्थ करके दिखाया है। ये आपका सामर्थ्य है। मैं 2 दिन से कुछ बच्चों से मिल रहा था, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम हर महीना 5 लाख कमाई कर लेते हैं, कुछ कह रहे हम 10 लाख कमाई कर लेते हैं। मैंने कहा ये कमाई कर रहे हो कि कुछ भलाई भी कर रहे हो? बोली जी भलाई करके फिर कमाई कर रहे हैं। ये है पतंजलि का सिद्धांत, ये है आपकी शिक्षा। और ऐसे संस्कृति मूलक, समृद्धि, विरासत मूलक विकास के और निश्रेयस मूलक अभ्युदय के और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में समायोजित करते हुए अपने आप को, अपने भारत माता और इस पूरी जगती के सेवा के लिए समर्पित किया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे
राज्य के राज्यपाल और जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। साथ ही मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधीय ज्ञान से दो बड़ी बड़ी पुस्तकों का अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर लोकार्पण किया और राष्ट्रपति महोदया को भेंट करी। ऐसे अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। डीन पतंजलि विश्वविद्यालय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सांसदगण आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, आदरणीय शास्त्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और मेयर साहिबा, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण जी एवं सभी आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें हमको हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र छात्राओं, पूज्य संतगण, मैं सभी को आज के इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, विश्वविद्यालय की डीन स्वाति देवप्रिया जी, अन्य गुणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में सहभागी अध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छात्राओं के अभिभावकों की मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति
शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए। एक बार फिर मैं आप सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देती हूँ तथा आप सभी के स्वर्णिम भाव भविष्य के लिए हृदय से मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।